कर रहा है। सही कहा तुमने। वो हमें फॉलो कर रहा है, ये हमारा भ्रम था। मुझे ऐसा लगा कि वो हमें फॉलो कर रहा है। क्या आप उसे जानते हो? ठीक है, चलो चलते हैं। हेलो भाई, वो अभी घर की तरफ ही गए हैं। हाँ भाई, ओके भाई। कल तुम मुझे अपने घर के बाद कहीं और ले गई थी और आज तुम कहीं और लेके जा रही हो। वो घर भी मेरा है और ये घर भी मेरा है, पर ये वाला मुझे ज्यादा पसंद है। क्यों पसंद है बताती हूँ। तुम्हारा ये घर तो बंद है। बंद ही तो होगा ना, क्योंकि यहाँ कोई रहता ही नहीं। ये हमारा फार्म हाउस है। पापा के मरने के बाद मैं और मम्मी यहीं रहते थे। मम्मी के मरने के बाद मुझे यहाँ रहने का मन ही नहीं हुआ। तो ठीक है, अंदर चले क्या? अभी नहीं, फिर कभी चलेंगे। तो फिर मैं तुम्हें एक खास जगह पर ले चलती हूँ। चलो चलते हैं। ये मेरी माँ की समाधि है। जब भी मैं मायूस हो जाती हूँ, मैं कुछ देर के लिए यहाँ आ जाती हूँ। यहाँ आकर मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे माँ मेरे साथ ही है। हालांकि मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, फिर भी अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाती। अगर आप कभी मुझसे मिलना चाहो और मैं आपको घर पर ना मिलूँ तो समझ लेना कि मैं यहीं पर हूँ। क्या चल रहा है यहाँ? भाई, लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। भाई वो कुछ तो कर रहा है। वो उस लड़की के घर भी गया था और उसे एक्सीडेंट का शक भी हुआ था और वो लोगों से पूछ भी रहा है। भाई, अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या वो इतना खतरनाक है? वैसे पहले हमें पता करना होगा कि वो करना क्या चाहता है। बिना जाने कोई कदम उठाना रिस्की हो सकता है। जा माधव को बुला, उससे कुछ डिस्कस करना है। ठीक है भाई, बुलाता हूँ। मैं भी उस पर नजर रख रहा हूँ, फिर भी वो कुछ तो कर रहा है। अरे नजर रखना काफी नहीं है। इससे पहले कि देर हो जाए हमें कुछ एक्शन लेना होगा। मैं क्या कर सकता हूँ? उसकी घरवाली मर गई, ये एक पुलिस केस है। हमने उसे एक एक्सीडेंट के तौर पर लिया और केस को क्लोज कर दिया, लेकिन मुझे लगता है उसे इस बात पर यकीन नहीं है। अरे माधव, क्या कभी उसने अपनी घरवाली की मौत के बारे में बात की या उसने जांच करने के लिए कोई दबाव डाला? नहीं, उसे अपनी घरवाली से ज्यादा उस चित्रा में दिलचस्पी है, इसीलिए उसके बारे में पता करने के लिए वो पूरे गांव में भटक रहा है। अच्छा, उसमें और लड़की के बीच कोई संबंध तो नहीं है? मुझे नहीं पता, अभी तक कुछ भी नहीं पता। अच्छा, वो अकेले रहता है या फिर उसके साथ कोई रहता है? जहाँ तक मैंने देखा साथ कोई नहीं है, वो अकेला है। माधव, तुम्हें कुछ करना ही होगा।
इससे पहले कि परेशानी और ज्यादा बढ़ जाए, नहीं तो फिर मैं अपने तरीके से उसका काम तमाम करूंगा। मैं कुछ करता हूँ, तुम शांत रहो। उस आर्टिस्ट पर जरा नजर रखना। चित्रा और मधु का किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, उसी तरह आपका और चित्रा का भी कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो दोनों एक ही दिन मरे थे। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि उन दोनों के मरने में कोई कनेक्शन जरूर है? नो, मधु एक्सीडेंट में मरी थी, वो हिट एंड रन का केस था। लेकिन चरित्रा जैसे मरी, वो एक मर्डर हो सकता है। हिट एंड रन? क्या आपने देखा? तो फिर आप इस बारे में श्योर कैसे हो सकते हो? पुलिस ने कहा। हाँ, क्या आप पुलिस की बात पर यकीन करते हो? नहीं। मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कभी अपनी वाइफ की मौत के बारे में सोचा? आप तो जानते ही हैं कि हर दिन रोड पर दुनिया भर के लोग चलते हैं और गाड़ियां भी चलती हैं। इसका मतलब ऐसे तो हिट एंड रन के केस हर दिन रोड पर होते रहते होंगे ना? तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है आपकी वाइफ की मौत के पीछे कुछ तो वजह है। चित्रा और मधु, आई मीन आपकी वाइफ, दोनों की मौत एक ही दिन में हुई थी, लेकिन एक एक्सीडेंट और एक मर्डर। हे, तुम यहाँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई हो या फिर मेरी प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए? मुझे कंफ्यूज मत करो। मुझे भी ऐसा ही लगता है, बट मैं चित्रा और मधु की मौत का लिंक निकाल रही हूँ। दोनों के मरने के बाद ही आपको उस भूत ने परेशान करना शुरू कर दिया और इसके साथ ही लोग भी गायब होना शुरू हुए। सही कहा, कुछ तो बात है। उस दिन पुलिस वाले ने भी मुझे बताया, चित्रा अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ आई थी। चित्रा की मौत हो गई, लेकिन उसकी फ्रेंड अभी भी गायब है। हमें पहले उसकी फ्रेंड को ढूंढना चाहिए। अरे सर, इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। उसका मर्डर हुआ होगा और उसका फ्रेंड पुलिस से डर के भाग गया होगा। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। उसकी फ्रेंड मिसिंग है, चित्रा का मर्डर हो गया, उसकी आत्मा हमेशा मुझसे मिलती है। इसी दरमियान मेरी वाइफ की भी डेथ हो गई। बहुत सारा कंफ्यूजन है इसमें। अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालो। आप एक कवि होते, कहानीकार होते या एक फिल्म मेकर होते तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता, लेकिन आप एक आर्टिस्ट हो, तो आप इसके बारे में एक पेंटिंग क्यों नहीं बनाते? ऐसे मत देखो, अब आगे के बारे में सोचो। तो फिर तुम ही बताओ। मैं यहाँ हेलुसिनेशन के बारे में जानने आई थी, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि आपको डराने वाला कोई भूत ही है, और ये सच है। ये हमें अच्छी तरह से पता है, लेकिन चित्रा का भूत आपको क्यों परेशान कर रहा है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ये मामला आप तंत्र मंत्र की सहायता से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, मैं चलती हूँ। एक बार हाथ पकड़ा तो जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। अब ऐसा डायलॉग मत मार देना। सॉरी जीविता, इस प्रॉब्लम के सॉल्व होने तक तुम मेरे साथ रहो ना प्लीज। और तुम जानती भी हो, मधु की मौत के बाद मैं अपने दोस्तों, रिश्तेदारों सबसे दूर हो चुका हूँ। लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मेरी परेशानी कम हो जाएगी। ओह, ऐसा क्या? ये तो अच्छा है। मुझे ये डिटेक्टिव का काम भी बहुत पसंद आया। अब हम दोनों मिलकर छानबीन करेंगे और इस रहस्य को सुलझा कर रहेंगे। शार्लॉक होम्स की तरह चंदन जीविता के नाम से फेमस हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। बैठो ना, कौन से मैं तुम्हें अपने कंधे पे ले जा रहा हूँ, गाड़ी से ही तो जाना है। मेरा वेट 15 kg है, ट्राई करना चाहोगे? अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए मैं अकेले चले जाती हूँ। ओके, बाय।